नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आपने मेरा जो है इजिप्ट टूर एंजॉय किया होगा। मैंने कई वीडियोस उसमें डाले हैं। किस तरह से मैंने गीज़ा पिरामिड्स देखे, सकारा के पिरामिड्स देखे, फिर अलेक्जेंड्रिया भी गया, फिर हैंगिंग चर्च, खान अल खलीली मार्केट और काफ़ी कुछ और भी। ये मेरा जो है अंतिम एपिसोड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या खर्चे हुए, किस तरह से मैंने वीज़ा लिया, क्या मेरी आइटिनरी थी, किन किन चीज़ों से जो है आपको सावधान रहना चाहिए अगर आप जो है इजिप्ट का टूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीज़ा से। तो वीज़ा का जो है वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। उनकी एक ऑनलाइन साइट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वो साइट मैं आपको किनारे बगल में बता दूंगा कौन सी साइट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए है और 30 दिन स्टे का वीज़ा मिलता है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भर सकते हैं और फीस जमा करके आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक कैच है। पूरे वीज़ा प्रोसेस में जो है आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको इंट्रोड्यूस कर पाए इजिप्ट में। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए इजिप्ट में जो आपको जानता हो और जो आपको इंट्रोडक्शन लेटर दे पाए। ये एक कठिन समस्या थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई इजिप्ट में कोई रहने वाला था नहीं पहचान का जिससे मैं अपना इंट्रोडक्शन लेटर ले पाऊँ। तो मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन था। मैंने सर्च किया और मुझे मिला एक वेबसाइट जो तरह तरह की वीज़ा जो है प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स को। ये किसी तरह का प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो मैं जिस परिस्थितियों से मैं गुजरा, मुझे लगा कि ये एक क्विक ऑप्शन हो सकता है। थोड़ा सा कॉस्टली है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन एक आसान वाला ऑप्शन है। तो एक साइट है जिसका नाम है एटलस। आप एटलस साइट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं वीज़ा प्राप्त करने के लिए। तो जो आपका इंट्रोडक्टरी लेटर जो जिस व्यक्ति का चाहिए वो एटलस ही प्रोवाइड कर देता है। उनकी जो है टाई अप हैं इजिप्ट में कुछ ट्रैवल एजेंसी से, जो आपको जो है इंट्रोडक्टरी लेटर देते हैं कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। तो वो जो इंट्रोडक्टरी लेटर है वो एटलस वाले ही प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे श्योरिटी हो जाती है कि जो व्यक्ति इजिप्ट में आ रहा है उसका कोई गारंटर इजिप्ट में है। एटलस में और भी तरह के वीज़ा उपलब्ध हैं। आप उसको एक बार जो है वो स्कैन कर सकते हैं, कौन सा वीज़ा चाहिए, क्या क्या वीज़ा वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आप एटलस से वीज़ा को जो है एटलस के थ्रू अगर वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहली चीज़ करनी है कि आपको रजिस्टर करना है एटलस, वो ऐप में करना है। आप वेबसाइट पे मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे कर लेंगे उसके बाद अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे और जो ईमेल से आपने रजिस्टर किया है वो अगर ईमेल आप ऐप में देंगे, तो ऐप आपको कहेगा कि दिस यूज़र इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, और उस तरह से जो है आपको ऐप में वो एंटर नहीं होने देगा। तो एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं एटलस से, तो आपको सर्वप्रथम ऐप डाउनलोड करना है, ऐप के थ्रू ही रजिस्टर करना है और ऐप के थ्रू ही आपको जो है वीज़ा अप्लाई करना है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने वेबसाइट से रजिस्टर किया, वेबसाइट से ही अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि वीज़ा जो है आपको सिर्फ ऐप में मिलेगा, और उन्होंने जो है वीज़ा मेरे को ईमेल के ऊपर शेयर करने से साफ साफ मना कर दिया। इससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि मैं एक दिन यही ट्राई करता रहा कि भाई वीज़ा के लिए ऐप में लॉगिन हुआ कैसे जाए। फिर काफ़ी मैंने जो है मशक्क़त की, टीम से ट्विटर पे भी डाला और सपोर्ट इंसिडेंट पे रेज़ किया। 2 या 3 दिन बाद जो है मेरी रिक्वेस्ट को उन्होंने जो है इंटरटेन किया और रेक्टिफाई किया। इसकी कॉस्ट बता देते हैं। मैंने जो है वीज़ा यूके से अप्लाई किया था, तो इसकी कॉस्ट करीब करीब जो थी वो 27 पाउंड 88 की थी, जो कि इजिप्ट वीज़ा की कॉस्ट है। इसको आप अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो करीब करीब 3,000 रुपये पड़ेगा। और एटलस भी इतना ही पैसा चार्ज करता है। इसका मतलब ये है कि
टोटल वीज़ा फ़ीस जो है मेरे को 6,000 पड़ी करीब-करीब। लेकिन एटलस वो वीज़ा कराने के बाद लेता है। तो जो एप्लीकेशन की फ़ीस है 27.88 पाउंड, वो मेरे से पहले ले ली गई, लेकिन वीज़ा आने के बाद जो एटलस की फ़ीस थी फिर उन्होंने मुझसे माँगी और वो जो मैंने पे की उसके बाद मेरा जो है वीज़ा रिलीज़ किया गया। तो ये बात रही जो है वीज़ा की। तो अब बात कर लेते हैं आइटिनरी की। तो मैंने जो ये टूर बुक किया था ईस्टर हॉलिडे में। मेरी यहाँ से स्टार्टिंग थी 30 मार्च की और वापसी थी 3 अप्रैल की। कई वेबसाइट मैंने सर्च की जिसमें फ़्लाइट एंड होटल दोनों का ऑप्शन मिल पाए और बहुत मशक्क़त करने के बाद मुझे करीब-करीब एक ठीक-ठाक डील मिली, जो कि करीब-करीब 620 पाउंड की थी या आप कह लें 777 यूरोज़ की थी, जिसमें यहाँ से जाने की फ़्लाइट, होटल का किराया और वापस आने की फ़्लाइट सम्मिलित थी। तो जो फ़्लाइट थी वो एक लेओवर पे थी, जो आपने मेरे वीडियोज़ में देख लिया होगा। जाते समय फ्रैंकफर्ट पे लेओवर था, लुफ्थांसा की फ़्लाइट थी और आते समय जो है वो ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की थी जिसका लेओवर वियना में था। उसमें एक हैंड बैगेज और एक कैरी ऑन बैगेज। हैंड बैगेज जो आपका पिट्ठू बैग होता है या शोल्डर बैग होता है, जो लैपटॉप बैग होता है वो, और एक केबिन बैग है जो छोटा साइज़ का होता है 10 किलो का, वो उसमें अलाउड था। आजकल जो है एयरलाइंस जनरली इसी तरह से ऑपरेट कर रही हैं। अगर आपको चेक इन लगेज करना है तो उसकी कॉस्ट अलग पे करनी होती है। हालाँकि मेरा टूर 4 दिन का ही था, तो मैं इतना सारा सामान ले नहीं गया था कि मुझे चेक इन लगेज के लिए पैसे देने पड़े। यात्रा मेरी अच्छी थी। होटल जो मेरा था वो 5 स्टार होटल था, पैरामिसा स्यूट, जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देख लिया होगा। पैरामिसा होटल में जो चेक इन था वो स्मूथ था, लेकिन जो सर्विसेज पैरामिसा सूट्स की थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। यानी अगर आप रूम सर्विस पे कॉल करेंगे तो आधे घंटे बाद ही कोई आएगा और रात में अगर आप कॉल करेंगे तो शायद ही कोई आए। मुझे हर बार जो है नीचे रिसेप्शन पे जाना पड़ा, ड्यूटी मैनेजर को कॉल करना पड़ा, उससे अपना कंसर्न रेज़ करना पड़ा, तभी मेरे जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व हुए। बट ओवरऑल मैं कहूँगा पैरामीसा सूट इज़ गुड। ब्रेकफास्ट बढ़िया था। अंदर जो है उसके लॉन्जेस भी हैं, फूड कैफेटेरियाज भी हैं, जहाँ आप शाम को जो है चिल आउट कर सकते हैं। शहर के बीच में स्थित है तो एक्सेसिबिलिटी है। नियर बाय प्लेसेस जो हैं वो तहरीर चौक है, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा स्क्वायर है, और बगल से ही जो है नाइल रिवर बहती है। तो डाउनटाउन में है तो एक लोकेशन वाइज जो है वो अच्छा मान सकते हैं उसको। 4 दिन जो है मैंने वहीं स्टे किया। जो मेरा होटल और फ्लाइट का आइटिनरी था वो मैंने जो है बहुत से वेबसाइट को सर्च किया, एग्रीगेटर्स को सर्च किया, और मुझे जो ऑप्शन लगा lastminute.com में वो मुझे सूटेबल लगा। उसी में उस टाइम पे सबसे कम आ रहा था और सही फ़्लाइट आ रही थी, जो मेरे को चाहिए था टाइमलाइन, उस हिसाब से फ़्लाइट आ रही थी। तो आप उसको भी आइटिनरी सर्च करने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं डे टूर की, क्योंकि ये तो मेरा फ़्लाइट और होटल का था। निसंदेह इजिप्ट में एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो है, सारे लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं। दूसरा जो है थोड़ा सा करप्शन का माहौल है, और चूंकि लैंग्वेज अलग है इसलिए अकेले एक्सप्लोर करना इजिप्ट, ये एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि इसके लिए मैंने एक लाइसेंस टूर ऑपरेटर को पकड़ा। उसके लिए मैंने एक साइट को यूज़ किया जिसका नाम था टूर HQ। साइट में उसका मैं ईमेल वेब एड्रेस डाल दूंगा। वहाँ मैंने एक रिक्वेस्ट रेज़ की कि मेरे पास 3 दिन है, कोई ऐसा टूर ऑपरेटर है जो मेरे को 3 दिन का आइटिनरी दे पाए। उसमें कई प्रपोजल्स आए। सारे प्रपोजल्स को मैंने जो है वो स्टडी किया। मुझे एक प्रपोज़ल अच्छा लगा जिसमें नाइल रिवर क्रूज़ था, गीज़ा और शकारा के पिरामिड थे, अलेक्जेंड्रिया का टूर था और नए म्यूज़ियम का टूर था, जो कि 3 दिन में स्प्रेड हो रहा था।
इसकी कॉस्ट करीब-करीब जो है $240 की थी, जो मुझे ठीक लगी, जिसमें एक प्राइवेट कार आपके लिए अवेलेबल थी, एक आपके लिए गाइड अवेलेबल था अलोंग विद ड्राइवर। सो ओवरऑल मुझे जो है वो ये सौदा बढ़िया लगा। आप भी जो है टूर एचक्यू से अपनी रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हैं डे टूर के लिए। कई प्रपोज़ल्स आएँगे, सारे प्रपोज़ल्स को आप स्टडी करिए। जो प्रपोज़ल आपको उचित लगे, उसके साथ आप जा सकते हैं। अब रही बात इज़िप्ट में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो लोग कहते हैं वो ड्रेसिंग सेंस का। अ, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे उतना कोई रिस्ट्रिक्शन ड्रेस सेंस पे लगा नहीं। नॉर्मल ड्रेसिंग्स थी, हाफ पैंट में भी आप जा सकते हैं। एक डिसेंट जो है कपड़े पहन के जाइए, तो निस्संदेह जो है काफ़ी सारे कपड़े पहन के आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो एक नॉर्मल गुड सेंस में आप कपड़े पहन सकते हैं। हालाँकि मैंने वहाँ पे लोगों को जो है वेस्टर्न स्टाइल कपड़ों पे भी देखा, कोई ऑब्जेक्शन इस तरह का नहीं था, लेकिन एक नॉर्मल जो है ड्रेस आप पहन सकते हैं। जैसे अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो निस्संदेह आपके साथ एक लोकल व्यक्ति होना चाहिए जो किसी भी तरह के लैंग्वेज बैरियर को क्रॉस कर पाए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी इंग्लिश नहीं जानता है और आपको कम्युनिकेट अगर करना है तो ये एक दिक्कत की बात हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि करप्शन ज़्यादा है, तो हर चीज़ पे लोग जो हैं एक्सपेक्ट करते हैं आपसे टिप, और एक तरह से टिप देना होता तो ऑप्शनल है, लेकिन वहाँ इस तरह से मान के चलिए कि मैंडेटरी स्टफ है। तो आप जो हैं 10-20 इजिप्शियन पाउंड देते चलें, कुछ पैसे को जो कन्वर्ट करा लें, और जहाँ-जहाँ आपको लगे कि टिप देनी है, वहाँ-वहाँ जो है टिप देते चलें। 10, 15, 20 इजिप्शियन पाउंड इज़ गुड इनफ। आई मीन, मैं अपनी बात कहूँगा तो मैं जब एक किले में गया तो सिक्योरिटी वाले ने मेरा टिकट चेक किया। वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि टिप दी जाए। मुझे तो समझ में नहीं आया कि एक टिकट फाड़ने के लिए भी एक सिक्योरिटी वाले को टिप देनी होगी, बट मेरे टूर ऑपरेटर ने बोला कि दैट्स द एक्सपेक्टेशन, एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स टिप। तो एक चीज़ ये अपने आप में अपने ज़हन में उस चीज़ को रखिएगा, जहाँ पे आपको लगे टिप देनी है, भले वो रेस्टोरेंट का जो है वेटर ही क्यों ना हो, देते चलिएगा। तो कुछ जो है वो एक्सचेंज रखिएगा इजिप्शियन पाउंड के, और जहाँ लगे कि आपको टिप देनी है, वहाँ आप टिप देते चलिएगा। एक और मेजर बात है कि चूँकि करप्शन हर जगह है, तो आप जो है किसी भी तरह से व्यक्ति जो आपको अप्रोच कर रहा है, उससे बच के रहिए। ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ लोकल व्यक्ति नहीं है, तो कदापि आप इसके साथ इन्वॉल्व ना होइए। लोकल है तो आप उसको हैंड ओवर करिए कि देखिए क्या बोलना चाह रहा है। हालाँकि लोग खुश होते हैं आपको आते हुए देखकर, टूरिस्ट को आते हुए देखकर, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन सम टाइम जो है वो कुछ और ही होती है कि आप उनको जो है पैसे देंगे, टिप देंगे, उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये कुछ था जो है, ये कुछ टिप्स थे मेरे इजिप्शियन टूर के। उम्मीद है आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपसे मेरी गुज़ारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लेटेस्ट ब्लॉग के नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।